हेलो एंड वेलकम। हम सीख रहे हैं AWS के अंदर स्पेसिफिक सर्विस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर आप VPC के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे कई सारे ऑप्शंस हैं। हमने मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस देख लिए हैं, पर फिर भी कई सारे ऑप्शंस बाकी है। और हमारी लर्निंग स्टाइल ये है कि हमें बनना है एक्सपर्ट, तो हमें सब कुछ सीखना होगा। इतने सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन है DHCP ऑप्शन सेट्स। इस वीडियो में हम DHCP ऑप्शन सेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको DHCP ऑप्शन सेट्स के बारे में समझाऊं, उससे भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली DHCP क्या है। उसके बाद हम DHCP ऑप्शन सेट्स में जाएंगे। अब ये समझाने के लिए मुझे सबसे पहले एक विंडोज़ EC2 इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो राइट नाउ अभी मैं मुंबई इंडिया में हूँ, मेरे पास डिफ़ॉल्ट VPC है और मैं DHCP ऑप्शन सेट समझने के लिए सबसे पहले एक विंडोज़ EC2 इंस्टेंस बनाता हूँ। देखिए, हम बहुत ही कम विंडोज़ इंस्टेंस बनाते हैं, पर विंडोज़ क्योंकि वो GUI है वो समझ में ईजीली आ जाएगा, इसीलिए इस बार मैं विंडोज़ इंस्टेंस बना रहा हूँ। अभी मैं EC2 डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे एक विन सर्वर विंडोज़ इंस्टेंस बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ विंडोज़ में मैं कोई भी वर्जन ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2016। ओके, क्योंकि थोड़ा सा वो रिसोर्स कम यूज़ करेगा तो स्पीड अच्छी आएगी। ओके, T2 माइक्रो क्योंकि फ्री है, यहाँ पर मैं एक की पेयर बना लूँगा। ओके, फॉक्स न्यू की, क्रिएट की, इसको डाउनलोड करके मैं डाउनलोड फोल्डर में रख दूँगा। और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, सबनेट में मैं AP साउथ 1A लूँगा। राइट, दूसरा कोई भी चेंज नहीं, हमें पब्लिक IP चाहिए, सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस। अभी मेरा एक EC2 इंस्टेंस बन गया है। अब इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है। जब आपने ये EC2 इंस्टेंस बनाया तो उसको एक इंटरनल IP मिलेगा। इंटरनल मीन्स प्राइवेट IP मिलेगा। पब्लिक तो मिलेगा ही, पर एक प्राइवेट IP मिलेगा। राइट, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये प्राइवेट IP है। अब ये जो प्राइवेट IP मिलता है वो उस सबनेट की रेंज में मिलता है, जैसे हमने बनाया था AP साउथ 1A में। तो अब जैसे ही यहाँ पे VPC के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 3 सबनेट दिखाई देंगे, और हमारा जो AP साउथ 1A में जो सबनेट है, राइट, उसी रेंज का आपको एक IP मिलेगा। उसके साथ आपको एक DNS सर्वर का भी IP मिलेगा। इसी के साथ आपको एक होस्ट नेम भी मिलेगा। इसी के साथ आपको राउटर यानी डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर का IP भी मिलेगा। ये सब कुछ क्या आप स्टैटिकली असाइन करते हो? नहीं, ये सब कुछ हमें ऑटोमेटिकली मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं IP देता नहीं हूँ। वह EC2 इंस्टेंस में जाके अंदर जाके मैं IP नहीं देता हूँ, मुझे IP ऑटोमेटिकली मिलता है। तो ये कैसे मिलता है? तो देखिए, ये जो हमें IP मिलता है उसके लिए हम एक सर्विस यूज़ करते हैं जिसका नाम है DHCP। DHCP सर्विस नई नहीं है, हम सालों से फॉर नेटवर्किंग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम DHCP सर्विस को यूज़ करते हैं इन द विंडोज सर्वर। वहाँ पे हम DHCP सर्वर बना सकते हैं, या तो हम उसको यूज़ करते हैं थ्रू द राउटर। मैं आपको बहुत ही एक ईजी एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अगर आप मोबाइल में से इंटरनेट यूज़ करते हो थ्रू द वाईफाई, राइट, तो वहाँ पे आपने कभी IP दिया है? जैसे अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाके इंटरनेट यूज़ करते हैं, राइट,
तो वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का वाईफाई यूज़ किया या किसी रिसोर्ट का वाईफाई यूज़ किया, आपने उसको बोला होगा भाई मुझे पासवर्ड दे दो। आपने कभी उसको नहीं बोला होगा मुझे आईपी दे दो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो भी आपका वायरलेस या वाईफाई राउटर है, ओके, जहाँ से आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, यहाँ से मेरा इंटरनेट आ रहा है, ओके, और यहाँ से मैं अपने मोबाइल फ़ोन से वायरलेसली इस राउटर से कनेक्ट होके इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो राउटर है ना, वो इसके अंदर एक DHCP कॉन्फ़िगरेशन होता है। DHCP का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और उसके अंदर एक रेंज होता है। जैसे इसके अंदर रेंज ये होगा 192.168.0.2 to 192.168.0.254, ये शायद रेंज होगा। अब जैसे ही आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करोगे, आपका मोबाइल राउटर को रिक्वेस्ट करेगा, है DHCP सर्वर प्रोवाइड मी IP एड्रेस। तो राउटर क्या करेगा, उसको एक IP एड्रेस लीज पे दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इट विल से दैट है योर IP इज 192.168.0.5। ये किसी भी IP इस रेंज के अंदर से आ सकता है, ओके। CIDR आपका रहेगा 24। राउटर का यानी आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर का एड्रेस रहेगा 192.168.0.1, और आपको एक DNS भी देगा जिसका नाम है IP रिजोल्व करना। जैसे अगर आप गूगल, फेसबुक जो वेबसाइट का नाम लिखते हो, राइट, उसका नेम से IP रिजोल्व होगा थ्रू द DNS। तो एक DNS सर्वर का भी IP देगा। मैं यहाँ पे 8.8.8 लिख देता हूँ, जो गूगल का एक DNS सर्वर है। तो ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा थ्रू द राउटर, और नया यू आर यूजिंग इंटरनेट। अगर आप बोलोगे कि अगर इस राउटर में ये फैसिलिटी नहीं है, जैसे अगर मुझे DHCP सेटअप नहीं करना है या नहीं है, तो भी इंटरनेट चल सकता है। पर क्या होगा, जैसे ही आप मोबाइल को कनेक्ट करोगे, आपको IP मैन्युअल देना पड़ेगा, राइट। अब मैन्युअल देने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने 0.5 यूज़ कर लिया, किसी दूसरे ने 0.5 यूज़ कर लिया, तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होगा। तो ये ना हो, इसीलिए ज़्यादातर हम IP कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग DHCP ही प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब यहाँ पे AWS में भी अगर आप कोई भी EC2 इंस्टेंस बनाते हो, तो उसको ऑटोमेटिकली IP मिल जाता है यूजिंग DHCP, आपको देना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस बनाया है, उसको ये IP मिला, क्यों? बिकॉज ऑफ DHCP, मैंने मैन्युअल नहीं दिया है। और DHCP में इसका रेंज जो है वो उस सबनेट का रेंज है, उसी रेंज में IP मिल जाएगा। और IP के साथ DNS नेम, IP के साथ कई सारे ऑप्शंस कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली होता है अभी। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा ये ऑटोमेटिक है? देखिए, मैं इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को भी कनेक्ट कर रहा हूँ। रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड किया, पासवर्ड, गेट पासवर्ड, मेरे पास की है डिक्रिप्ट पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर, राइट। अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि मुझे क्या IP मिला है, मैंने मैन्युअल दिया है कि नहीं दिया है, ओके। ये सब कुछ अभी हम देखते हैं। तो अभी मैं अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर हूँ। मुझे ये चेक करना है कि मुझे IP क्या मिला है। दूसरा, मुझे ये भी चेक करना है कि मुझे IP थ्रू द DHCP मिला है या मैन्युअल दिया गया, ओके। तो सबसे पहले मुझे विंडोज़ की यूटिलिटी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा Windows R, और देखिए यहाँ पे रन में मैं लिखूँगा ncpa.cpl। वहाँ पे आप जैसे ही ncpa.cpl लिखोगे, ये आपका नेटवर्क इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके
देखिए यहाँ पे TCP/IP प्रॉपर्टी है और ये ब्लैंक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस मेन्यू ऑटोमेटिकली। अगर आपको मैन्युअल IP देना है आप दे सकते हो, पर IP देने में ध्यान रखना पड़ेगा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सबनेट की रेंज में ही दे सकते हैं, अदरवाइज फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, इस सबनेट रेंज में आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपको DNS अलग रखना है तो भी आप कर सकते हो, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास है। पर अभी मेरा IP एड्रेस ऑटोमेटिक है, मैंने यहाँ पे कोई IP नहीं दिया है, तो क्वेश्चन ये आता है कि IP मुझे कहाँ से मिला? थ्रू द DHCP, और ये DHCP इनबिल्ट है AWS के अंदर। नाउ आपको अगर अपना IP देखना है, ओके, तो देखिए आप यहाँ पे जाके डिटेल में जाके भी देख सकते हो, ये आपके IP है। और क्योंकि हमारे पास विंडोज़ इंस्टेंस है, राइट, यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देखिए यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके IP कॉन्फ़िग लिखोगे तो भी आपको आपके IP की डिटेल मिलेगी, राइट, ये डिटेल है। अगर आपको प्रॉपर सभी डिटेल चाहिए तो आप कमांड लिखो IP config/all, तो आपको सभी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए ये पूरी डिटेल मिल गई, यहाँ पे आपको देखना है ईथरनेट एडाप्टर की डिटेल, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे सिर्फ IP नहीं मिल रहा है, देखिए मुझे कनेक्शन स्पेसिफिक DNS सफिक्स मिल रहा है, मुझे यहाँ पे DNS भी मिल रहा है, देखिए ये DNS है। और ये AWS में रूल फिक्स है, सबनेट का दूसरा IP, सबनेट का पहला IP जैसे 172.168.0.1 राउटर का IP होता है, ओके, 31, एंड देन इट इज़ अ 31.2 सबनेट का दूसरा IP जो है वो ऑलवेज DNS सर्वर का होता है, ओके। अब यहाँ पे मुझे DNS सर्वर भी मिल गया है, मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल गया है, ये मेरा DHCP सर्वर है जो मुझे IP दे रहा है, ओके। अब ये जो IP मुझे मिल रहा है, जो अभी मुझे IP यहाँ पे मिला है, राइट, वो थ्रू द DHCP मिला है, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, मुझे स्टैटिक चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, पर ये जो कनेक्शन स्पेसिफिक सफिक्स मुझे मिला है, अगर मुझे अपनी कंपनी का कुछ नाम रखना है या मेरे पास विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी है और उसका कुछ नाम रखना है तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं DNS चेंज कर सकता हूँ। तो कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप चेंज कर सकते हो, जो IP के साथ अलग मिलते हैं। और अगर वो आपको अपने VPC के लिए अलग चाहिए, देन वी नीड टू कॉन्फ़िगर DHCP ऑप्शन सेट। कैसे? देखिए अभी तो मुझे ये सभी ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट मिले हैं, राइट। मैं अभी क्या करूँगा, उसको चेंज करूँगा यूजिंग DHCP ऑप्शन सेट। तो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ओके। अभी मैं VPC में हूँ, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा DHCP ऑप्शन सेट। अभी मुझे जो नाम मिल रहा है वो AP South 1.compute.internal डोमेन नेम सर्वर Amazon प्रोवाइडेड मिल रहा है, बिकॉज मैं ये डिफ़ॉल्ट DHCP ऑप्शन सेट यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अपना DHCP ऑप्शन सेट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट DHCP ऑप्शन सेट। यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा CloudFox, ओके, OS ऑप्शन सेट। मुझे डोमेन नेम क्या चाहिए, जैसे मेरी कंपनी का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है तो मुझे चाहिए cloudfox.com, ओके, और .local। मुझे DNS क्या चाहिए, 8.8.8.8 मैं सिर्फ अभी के लिए रख रहा हूँ, ओके। मुझे NTP सर्वर क्या चाहिए, NTP सर्वर का यूज़ होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, राइट। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, देखिए आपका जो क्लॉक है, आपका जो मोबाइल का फ़ोन का जो टाइमिंग है, राइट, पहले हम मैन्युअल सेट करते थे, अभी हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक सेट करते हैं। तो क्या होता है, वो अपने आप सर्विस प्रोवाइडर के टाइम से ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो NTP सर्वर होता है। जैसे अगर मुझे अपना टाइम से सिंक करना है मेरे कंप्यूटर का,
तो मैं NTP सर्वर का IP दे दूंगा और देन ऑटोमेटिकली टाइम सिंक हो जाएगा। कई जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है, 90% रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको सेटअप करना है थ्रू द DHCP देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। नेटबायोस विंडोज़ का एक पुराना नेटबायोस सर्वर था, उसके लिए था, वो अभी हमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे दो चीज़ चेंज कर रहे हैं यूजिंग DHCP ऑप्शन, डोमेन नेम एंड DNS सर्वर। अब यहाँ पे दूसरी बात भी आपको याद रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास कोई सिस्को राउटर होगा या कुछ होगा तो वहाँ पे आप DHCP सर्वर के थ्रू डिफ़ॉल्ट राउटर यानी राउटर का भी एड्रेस चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं विंडोज़ इंस्टेंस में जा रहा हूँ, ओके, तो देखिए यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये चेंज कर सकते हो। पर AWS में यूजिंग DHCP ऑप्शन सेट आप डोमेन नेम सर्वर, NTP सर्वर, नेट बायोस, नोड टाइप, ये 4 5 6 ऑप्शन चेंज कर सकते, राइट। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट DHCP ऑप्शन सेट। अब आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपको दो DHCP ऑप्शन सेट दिखाई देगा, एक जो हमारा डिफ़ॉल्ट था, दूसरा जो हमने CloudFox OS बनाया था। अभी कौन सा एप्लीकेबल है? ये वाला हमारा एप्लीकेबल नहीं है। हम VPC पे ये अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर सबनेट पे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर हम VPC के साथ इसको अटैच करेंगे तो सभी जितने सबनेट है वो सभी EC2 इंस्टेंस को अब DNS आएगा 8.8.8। ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे नंबर याद रखिएगा 606 है। गोइंग टू द VPC, यहाँ पे मैं एक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे ऑप्शन है एडिट VPC सेटिंग। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा CloudFox OS वाला आया, मैंने DHCP ऑप्शन को चेंज कर दिया, राइट, और मैं कर देता हूँ सेव। तो अब से मैंने जो ऑप्शन सेट लगाया था वो एप्लीकेबल होगा इस VPC के ऊपर। इट मीन्स DNS नेम में अब आएगा cloudfox.local और DNS में cloudfox.local और DNS में आएगा 8.8.8। अब इसको मुझे वेरीफाई करना है तो कैसे करूँ? विंडोज़ इंस्टेंस में हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें ऑलरेडी पुराना वाला DNS सर्वर और पुराना वाला DNS सफिक्स ही मिल रहा है, यानी कि जो भी चेंजेस हमने किए थे वो अभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुए। तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें IP रिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको IP रिन्यू करना है तो विंडोज़ इंस्टेंस में जाके हमें कमांड देना है ipconfig/renew। जैसे ही आप ये रिन्यू कमांड दोगे, ओके, आपके IP रिन्यू हो जाएंगे, इवन आप डिस्कनेक्ट भी नहीं होगे। और देखिए अब यहाँ पे मुझे cloudfox.local मिल गया है, और अगर आप ipconfig/all दोगे तो आपका DNS सर्वर भी इथरनेट में देखना है, याद रखिएगा ये 8.8 हो चुका है। अब यहाँ से मैं जितने EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा इस VPC के अंदर सबको कनेक्शन DNS सफिक्स cloudfox.local मिलेगा और DNS सर्वर में 8.8 मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे DHCP ऑप्शन सेट किया है। और इस DHCP ऑप्शन सेट के मीन्स हमें यहाँ पे डोमेन नेम CloudFox हब और DNS चाहिए। अगर कोई कंपनी का खुद का एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, EC2 इंस्टेंस में आपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रखा है, तो वहाँ पे DNS में एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का IP चाहिए। आपको डोमेन नेम भी चेंज करना पड़ता है, डोमेन नेम सफिक्स भी चेंज करना पड़ता है, और आप ये मैन्युअली भी कर सकते हो, बट द बेस्ट ऑप्शन इज गो विद द DHCP ऑप्शन सेट। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आप एक तो डिफ़ॉल्ट राउटर को चेंज नहीं कर सकते, दूसरा ये जो भी सेटिंग आप एप्लीकेबल करते हो यहाँ पे वो VPC के ऊपर होगा, यानी जितने भी सबनेट्स हैं, जितने भी EC2 इंस्टेंस बनाएंगे सबके ऊपर ये पर्टिकुलर ऑप्शन लागू होगा, राइट। प्लीज़ सब कुछ डिलीट कर दीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू डिलीट योर EC2 इंस्टेंस। और आपको अगर DHCP ऑप्शन सेट को चेंज करना है तो पहले आपको जाना पड़ेगा VPC सेटिंग में, फिर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा एडिट सेटिंग, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वाला ले लेंगे एंड सेव। उसके बाद फिर हम जाएंगे
DHCP ऑप्शन सेट में ये ऑप्शन सेट को डिलीट कर देंगे, डिलीट ऑप्शन सेट, डिलीट। ओके, अब ये चेंजेस यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम कमांड देंगे ipconfig/renew और सब कुछ एज इट इज़ विथ डिफ़ॉल्ट VPC हमें मिल जाएगा। राइट, देखिए फिर से AP South 1 आ गया, क्योंकि अभी हमने फिर से डिफ़ॉल्ट DHCP ऑप्शन सेट कर दिया था। I hope you are enjoying this. Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.